दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी खुद को किसी न किसी डर के बीच में जकड़ा या फंसा हुआ पाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, फियर एक ऐसा नेचुरल ह्यूमन इमोशन या फीलिंग कह लीजिए है ना, जो आपको आपकी लाइफ में पीछे ढकेल सकता है और आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने से रोक सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 डर के बारे में जो किसी भी पर्सन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हर कोई ना अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ से जरूर डरता है, लेकिन वो ये भूल जाता है ना कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। और होता क्या है ना कि जिससे उसे डरना होता है ना, उसे तो वो बेफिक्र होकर करता है, मजे लेकर करता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम से वो पूरी लाइफ डरता रहता है। जैसे हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, चोरी करने से डरना चाहिए, किसी का बुरा करने से डरना चाहिए और किसी को धोखा देने से भी डरना चाहिए। लेकिन इन सब काम को करने में हमें बहुत मजा आता है, और जब हमें इसका रिजल्ट मिलता है ना, तो हमें पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ पछताना रहता है। तो चलिए जानते हैं उन 5 बड़े डर के बारे में जिनको आपको अपने अंदर जरूर पहचानना चाहिए। आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपके अंदर इन 5 डरों में से कौन सा डर बैठा है जो आपको पीछे कर रहा है या जिसके ऊपर आपको काबू करना ही होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला डर है आलोचना का डर। दोस्तों, ये डर ना दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के ज्यादातर लोग ना अपने पैशन, अपने हुनर को सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करते ना क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो आप आज से ही सोच लीजिए कि क्या ये डर आपके अंदर भी है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा ना कि थॉमस अल्वा एडिसन को लोगों ने बचपन में ही आलोचना करके मंदबुद्धि घोषित कर दिया था, और इस कारण ना उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन आज क्या है, आज हमारे बच्चे इनको पढ़ते हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क को तो लोग आज भी पागल कहते हैं, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। इसी तरह अमिताभ बच्चन जी के पहले इंटरव्यू में उनकी आवाज़ और उनकी लंबाई का भी मजाक उड़ाया गया था और उन्हें भी निकाल दिया गया था, और ये कहा गया था कि तुम जैसा दिखने वाला व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन आज रिजल्ट सबको पता है। तो अगर आपके अंदर भी ये डर है ना, तो इस डर को आज से ही बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि अगर ये डर ना इन सभी लोगों में होता ना, तो ये लोग आज महान नहीं बनते। इसलिए आप एक बात जरूर याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपने पैशन को, अपने हुनर को बिल्कुल भी फॉलो करना चाहिए। क्या पता आपकी सक्सेस की कहानी कहाँ से शुरू होती है। दूसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। दोस्तों, ये डर ना दिखता नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर होता है। हर कोई कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि अगर कोई मेरा अपना मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा। हर कोई ये सोचता है कि किसी के छोड़ के चले जाने के कारण उसका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, और अंदर ही अंदर वो बहुत कमजोर होता जाता है, बहुत हल्का होता जाता है। इसलिए किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। और एक बात और, किसी के चले जाने से, किसी के छोड़ देने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। क्या आप जानते हैं, विराट कोहली जब 17 साल के थे ना, उन्होंने अपने पिता को रात के 3 बजे अंतिम सांसें लेते हुए देखा था, और अगले दिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। लेकिन उन्होंने पहले वो मैच खेला और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है, और उन्होंने अपने इस डर को खत्म किया और उन्होंने अपना और अपने पिता दोनों का सपना पूरा किया। इसलिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता है। अगर विराट कोहली भी उस दिन डिस्टर्ब हो गए होते, घबरा गए होते, कमजोर हो गए होते, तो हमारे देश को उनकी उस दिन जरूरत थी। उन्होंने पहले देश को सर्वोपरि रखा। उन्होंने ये समझा कि आखिर मेरे पिताजी का सपना भी तो यही था कि मैं एक बेस्ट क्रिकेटर बनूं, और उन्होंने पूरा किया उससे। तीसरा डर है गरीबी का डर। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको अपनी गरीबी से इतना डर लगता है ना कि वो ये भूल जाते हैं कि गरीबी खत्म कैसे होती है।
वो ये भूल जाते हैं कि जितना ज़्यादा वो काम करेंगे, जितना ज़्यादा वो रिस्क लेंगे, उतने ही जल्दी चांसेस हैं कि उनकी गरीबी ख़त्म होगी। लेकिन वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि भले उनके पास और ज़्यादा पैसे ना आए या और ज़्यादा चीज़ें ना हो लाइफ में, लेकिन जो है उसमें से कुछ भी खर्च ना हो, वो पड़ा रहे। उनको ये डर लगता है कि अगर मैंने जो मेरे पास है, अगर उसको भी मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और अगर उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ। और ये डर ना उनको कभी भी सक्सेसफुल इंसान बनने नहीं देती। वो हमेशा उसी में पड़े रहते, वो हमेशा वो ये डर उसको ना उसी में खींचती रहती है। और जो है, जितना है वो कभी रुकता है क्या? खर्च तो वो हो ही जाता है, तो उसको आप पकड़ के भी बचा नहीं सकते। चीजें जो है वो खर्च होंगी, आपको और लाते रहना है। और ये तभी होगा जब आप इस डर से बाहर आएंगे। तो जब भी ऐसे किसी इंसान को आप नया बिजनेस करने के लिए कहेंगे ना, नई स्किल सीखने के बारे में कहेंगे, तो पहले तो वो अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे, बोलेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, और फिर बोलेंगे अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, फेल होना ना कोई एंड नहीं है लाइफ का, या सक्सेस का एंड नहीं है। ये एक नया चांस है आपको कुछ सीखने का, आपको ग्रो करने का। इसलिए फेल होने से कभी ना डरें। अगर आप कुछ चीजें ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर यही डर आप सोचिए धीरूभाई अंबानी में होता तो क्या वो कभी सफल होते? सबको पता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो यमन चले गए थे और वहां पर जाके उन्होंने 300 रुपए की नौकरी की और धीरे धीरे वो दुनिया के सबसे सफल आदमी बने। कैसे? इसलिए बने कि उनके पास जो था वो उन्होंने उसको ही इन्वेस्ट किया और उसको और बढ़ाने की कोशिश की और अपनी डर से बाहर निकले और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का नींव रखा जो आज दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए अपनी गरीबी से कभी न डरें, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि इस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान गरीब पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोच के कारण, अपनी आदतों के कारण गरीब बना रहता है। एंड चौथा डर है बूढ़ा होने का या मरने का डर। दोस्तों, कई लोग ना 30, 35 या 40 की उम्र में आते आते सोचने लगते हैं ना कि अब तो वो बूढ़े हो गए, अब वो कुछ नया कर ही नहीं सकते। और इसी तरह, इसी सोच की वजह से धीरे धीरे ना उनके अंदर जीने की शक्ति खत्म होने लगती है, उनका जज्बा खत्म होने लगता है। वो हर समय खुद को कमजोर, गिरा पड़ा महसूस करने लगते हैं। और ऐसा ना हमारे मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है, जहाँ पे बूढ़े लोग समझते हैं कि अब तो उनकी किसी चीज को करने की उम्र ही नहीं है, वो तो बस अब बूढ़े हो गए, अब बिस्तर पे पड़े रहना है। और जैसा आप तो जानते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा माइंड वैसा रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। फिर हमारे अंदर सच में वो खत्म होने लगती है एनर्जी। फिर धीरे धीरे हम बिस्तर पे ही बिल्कुल पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो इस उम्र में भी उनका जज्बा खत्म नहीं हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, इस उम्र में भी कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं। क्यों? क्या वो उनके अंदर भी वो सारी चीजें हुई होंगी जो एक आम बूढ़े इंसान के अंदर होती है, लेकिन उन्होंने खुद की सोच को जवान बनाए रखा। उन्होंने ये समझा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को और उनको कुछ नया करके दिखाना है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। अगर वो ऐसी सोच रखते तो दक्षिण अफ्रीका का क्या होता? जब वो 46 ईयर्स ओल्ड थे ना, तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 ईयर्स वो जेल में रहे और 74 ईयर्स ओल्ड होने के बाद वो जेल से बाहर आए। यानी कि 74 साल में वो जेल से बाहर निकले। सोचिए, 74 साल के लोग हमारे यहाँ बिस्तर पे बिल्कुल ले डाउन होते पड़े रहते हैं, तो 74 साल की उम्र में जेल से बाहर आए और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूरे इतिहास को बदल डाला, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था कुछ कर दिखाने का। इस उम्र में उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप जब भी चाहें तभी कुछ भी कर सकते हैं। आपको हंसने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए इजाज़त लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, क्या हम ऐसे पहन सकते हैं, हम ऐसे खा सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप खुद को
प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे लोग तो कहेंगे ही आपको। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। अगर वो भी ऐसी सोच रखते तो क्या वो कभी सफल हो पाते? तो आज से ही इस बुढ़ापे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक खुद को जवान समझिए। जिंदा दिली इसी से आती है। वो सारी चीजें करिए जो आप पहले करते थे। बूढ़ा होना ये बताती है कि हम जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हम इंसान हैं। तो बुढ़ापे से, मरने से बिल्कुल मत डरिए। हमेशा ऐसे जिए जैसे कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है। एंड 5वां डर है बीमारी का डर। दोस्तों, कई लोग इस बात से भी डरते रहते हैं ना कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और इस डर से भी वो कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ अलग नहीं कर पाते। हर वक्त डरे डरे रहेंगे तो क्या करेंगे? और मैं तो पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि अगर किसी और के बारे में उन्होंने सुन लिया ना कि किसी को कुछ हुआ है तो उनको लगता है कि अब उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मैंने कई लोगों को लिटरली देखा है ऐसा कि उनकी भी तबीयत खराब होने लगती है। सुन लिया किसी को बुखार है, कुछ है, तो उनको भी वो भी पूरा टेस्ट कराने चले गए। टेस्ट कराइए, अच्छी बात है। अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी बॉडी के लिए जागरूकता रखना बहुत जरूरी है, पर डर के नहीं, खुशी खुशी। ये जो डेली रूटीन, मतलब एक रूटीन में ये आप अपने डाल लीजिए ना कि आपको चेकअप कराना है, डर के मारे नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज के, बीमारी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं ना, तो आपने ये सुना होगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने लगता है, और फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर खुद वैसे सिम्टम्स हमें महसूस होने लगते हैं और हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, जिसकी जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारा ये डर होता है। तो क्या आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा। जब वो 18 साल की थी तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उनका आधा शरीर पूरा पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, और धीरे धीरे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उनके दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया था और वो चलता रहा। स्टीफन हॉकिंस ही वो इंसान है जिन्होंने ब्लैक होल थियरी को दुनिया के सामने लाया। इसलिए बीमारी से डरना बंद कर दीजिए। जब आप खुद को फिट महसूस करेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे, एकदम आप महसूस करेंगे कि आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है आपको। आप देखिए, अगर आपकी बॉडी में बीमारी रहेगी भी ना, वो भी चली जाएगी। कभी कभी आपने डॉक्टर्स को सुना होगा बोलते हुए कि डॉक्टर्स कहते, कभी किसी फिल्म में कोई सीन देखा होगा कि इनकी बॉडी ना दवा को सपोर्ट नहीं कर रही है, इनके अंदर ठीक होने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा कैसे, क्यों होता है? क्योंकि जब हम जज्बा ही जीने का खत्म कर देते हैं ना, हमें जीने की इच्छा ही नहीं होती है, तो दवा भी सपोर्ट नहीं करती है हमें, हमारी बॉडी उसको भी सपोर्ट नहीं करती और वो बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमारे अंदर कोई बीमारी है ही नहीं, तो थोड़ी बहुत भी अगर दवा हम खाते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए रामबाण हो जाती है। जैसे युवराज सिंह का आपने कभी इंटरव्यू देखा होगा या सुना होगा, उनकी जीवनी के बारे में आप सर्च करके पढ़िए। वो रोज ये विजुअलाइज करते थे, रोज अफर्मेशन देते थे वो खुद को कि वो बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। और कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर वो वापस दुनिया में आए और क्रिकेट भी खेला और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। कोई बीमारी कुछ नहीं होता है, ये सब हम सोच के फैलाते हैं। तो आज से ही ये सारे डर से बाहर निकालिए खुद को और बिल्कुल पहचानिए कि आपका वाला डर कौन सा है। अगर आपको लगता है कि इनमें से बताए हुए कोई भी डर आपके अंदर है, तो आप उसको डेफिनेटली सही कर सकते हैं। बस आपके अंदर सही करने का जज्बा हो। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नियर एंड डियर को शेयर करना कभी मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट किया करो आप लोग। यार कमेंट नहीं करते हो तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो कोई भी अगर बात हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। भाई काम कर रही हूँ तो काम तो हमेशा करना है ना, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, गिव मी सब एडवाइस कि आपको कौन सी टॉपिक पे अब वीडियो आपको